पत्रकार वेद प्रताप वैदिक से मुलाकात करके प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद एक बार फिर चर्चा में है। वैदिक और हाफिज की यह मुलाकात पाकिस्तान के लाहौर में हुई। वैदिक कई सांसदों और पत्रकारों के साथ पीस रिसर्च नाम की एक संस्था के निमंत्रण पर पाकिस्तान के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने नवाज शरीफ समेत कई पाकिस्तानी नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद वैदिक एक हाई सिक्योरिटी रूम में हाफिज सईद से भी मिले। वैदिक के मुताबिक हाफिज ने कहा कि वो भारत दौरे पर आना चाहता है, लेकिन वैदिक की यह मुलाकात विवादों में है। देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी से मुलाकात को लेकर वैदिक लोगों के निशाने पर हैं। हालांकि उनकी दलील है कि बतौर पत्रकार वो किसी से भी मिलने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि वो किसी के कहने पर उससे मिलने गए थे। मुझसे कोई भी मिल सकता है, एक पत्रकार के लिए सब लोग खुले होते हैं। उधर सरकार भी इस बात से साफ इनकार कर रही है कि मुलाकात के पीछे किसी तरह की पर्दे के पीछे की कूटनीति है। हाफिज सईद एक आतंकवादी है और भारत सरकार उसी नजरिए से उसको देखती है। न कोई ट्रैक 2, न ट्रैक 3, न कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी किसी को भी ये इस किसी जर्नलिस्ट के इस प्रवास का किसी भी तरह से भारत सरकार से संबंध नहीं है। नेता सदन के और अरुण जेटली जी के इस बयान के बाद मसला समाप्त होना चाहिए। फिर भी जानबूझ के कोई राजनीति करे तो वो अलग चीज है। वेद प्रताप वैदिक प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक बाबा रामदेव के करीबी माने जाते हैं। अब रामदेव ने वैदिक का पक्ष लेते हुए कहा है कि वो पत्रकार की हैसियत से हाफिज सईद से मिले होंगे क्योंकि उनका काम लोगों से मिलना है। मुझे पूरा विश्वास है यदि वैदिक जी उनसे मिले भी हैं तो उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश की होगी। और आदरणीय वैदिक जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकार जो है वो यदि किसी संदर्भ में किसी व्यक्ति विशेष से मिलता है तो इसके पीछे कोई हेतु होता है। रामदेव कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इस मुलाकात पर विवाद के पीछे वजह काफी गंभीर है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद भारत की सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची में शामिल है। भारत हाफिज को 2008 में मुंबई की 26/11 की आतंकी घटना का मास्टरमाइंड मानता है। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। उस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से उसे सौंपने को कहा था। भारत कई बार पाकिस्तान को हाफिज के खिलाफ सबूत भी सौंप चुका है। मुंबई हमलों के अलावा भी कई और आतंकी हमलों के पीछे हाफिज का हाथ माना जाता है। लश्कर पर पाबंदी लगने के बाद हाफिज सईद ने जमात-उद-दावा नाम का एक नया संगठन बना लिया था। अमेरिका ने भी दुनिया में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों की सूची जारी की है, जिसमें हाफिज सईद का नाम है। अमेरिका ने सईद पर भारी भरकम इनाम की भी घोषणा कर रखी है। सईद को मुंबई हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए पाकिस्तान में कुछ महीने के लिए नजरबंद रखा गया था और बाद में कोर्ट के आदेश के बाद उसे रिहा कर दिया गया था। भारत सरकार के लिए भी हाफिज सईद आतंकवादी है और सरकार का रुख आज संसद में भी साफ कर दिया गया। वैसे ये बात कही जा सकती है कि कोई भी पत्रकार अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर किसी से भी मिल सकता है और सरकार इसमें सीधे या परोक्ष रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन पत्रकारों को भी ऐसी मुलाकातों पर सावधानी बरतनी चाहिए। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।